में प्रभु का मैसेज दिया था मेरी सिस्टर को भी, और ना उनको ना लकवा मार गया था। उन सिस्टर को ना लकवा मार गया था, और उनका ना मतलब कि दोनों हाथ पैर एक पूरा हिस्सा तुरंत मार जाता, उठ नहीं रहा था। तो उन्होंने मतलब कि बहुत इलाज करवाया और परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। हालेलुया। और ऐसा समय आया वो पीछे हट गए, कुछ परिस्थिति थी, लोग नियम फॉलो नहीं कर पाते। और थोड़े दिन पहले ही ना उनके पति हमारे घर आए, और मतलब कि उनको ना बहुत तेज ना कमर में दर्द हो रहा था, और ना मतलब कि ना वो अन्य जाति में थोड़ा विश्वास रखते, तो कहते हैं मैंने ना पैर मार दे कमर पे 7 बार और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैं प्रार्थना कर रही थी अपने ऊपर कमरे में, मेरे पापा ने मुझे बुलाया, मैंने कहा अभी मैं नहीं आती नीचे, मैं प्रार्थना कर रही। तो पापा ने कहा कोई ऐसे घर में आया, मैंने कहा, फिर मैं उठ के जाना पड़ा मुझे मजबूरी में प्रार्थना छोड़ के। तो मैं नीचे गई और मेरे पापा मुझे आग दिखा रहे। मैंने कहा भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि पतरस और वो जब मंदिर में जाते उस लंगड़े को उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ, कुछ चलेगा यीशु के नाम में। तो मैंने कहा भैया मैं आपकी प्रार्थना ही कर सकती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऑयल था, मैंने कहा भैया ये आप लगाओ और आप विश्वास करना, आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि भाई हाँ भी। और ना कुछ दिन पहले मैंने आपको गवाही भी दी थी, हमारी राम धराई हो रही थी इतनी कि लोग, वो एक भाई था वो हमारी वीडियो बना के वायरल कर रहा था कि भाई ये तो धर्म बदलाते हैं। तो उसके खिलाफ भी वो बोला कि अच्छा कोई धर्म नहीं बदलता, जिसको जहाँ शांति मिलती है ना वो वहाँ जाएगा। मौसा जी मुँह बंद करा उन्होंने, कहते हैं और भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी वाइफ भी वहाँ जाके ठीक हुई, मिन्नी ने भी उन्हें बीते दिनों की गवाही याद दिलाई उनके जीवन में कि भैया एक समय ऐसा था आप इतना इलाज करवा रहे थे, कहीं भी उन्हें छुटकारा नहीं मिला, इन्होंने इतना पैसा लगवाया और एक चीज़ थी उनके अंदर, वो एकदम ऐसे निकल के गई, उन्होंने महसूस करा। आज भी आप उस बहन को बड़ी सभा में बुला के पूछना, वो खुद कहेगी मुझे यीशु ने छुटकारा दिया, छुटकारा दिया परमेश्वर ने। ऐसे परमेश्वर विश्वास रखो और कायम रहो, परमेश्वर हर एक छुटकारे को देता है अपने घर में। उस बेटे नया बेटे उन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई गई थी, तब उन्होंने पोते को पाया और वो गवाही देने भी नहीं आए। लोग भूल जाते हैं परमेश्वर की आशीष लेके, हालेलुया। और उसका एक बहुत बड़ा टेस्ट होना था और परमेश्वर ने उस टेस्ट को कैंसिल करवाया। परमेश्वर के भवन में आने वाले बंदे नहीं है, वो टेस्ट को देख के परमेश्वर के भवन में आए। उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं जीवते परमेश्वर ने उनके जीवन में छाप छोड़ी है। पर एक डर है दुनियादारी का, दुनिया क्या कहेगी। हमारा परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है और मुर्दों में जान डालता है, हालेलुया। और उनके घरों में इतनी बड़ी बड़ी गवाही है, आज भी तो आप उन्हें यहाँ बुलाओगे तो वो मना नहीं कर सकते। उसका डर और भय उनके जीवन में कहीं ना कहीं है और परमेश्वर ने छुटकारा दिया। परमेश्वर ऐसे सबके जीवनों में छुटकारा दे, हालेलुया। प्रभु की दासी दुआ ना करे, जो छुटकारा हमारे सालों में होता है ना वो ठहर जाता है। और जब प्रभु की दासी परमेश्वर से कहती है ना परमेश्वर ये वफादार इनके जीवनों में खोल दे बंधन, और वो परमेश्वर 1 महीने में कल के कल आशीष दे। सबसे बड़ी महिमा परमेश्वर को देते हैं, सारा आदर महिमा जलाल मेरे खुदा को मिले। धन्यवाद करते परमेश्वर ऐसे आपके जीवन में भी कार्य करें। का फोन है हमारे घर में, पेंट सफेदी और इसकी एक और गवाही है, इनके जीवन की एक और गवाही है। और वो गवाही ये है कि जैसे जो औरतों की महामारी होती है ना, वो उनको ये वाला रोग हो चुका था। जैसे बाइबल में हम देखते हैं कि 12 साल की जो रोगन थी, जब उन्होंने क्या छुआ था परमेश्वर का, एक जो यहाँ पे ताका लटकता है ना, बस वो ही छुआ था। और क्या है उसका विश्वास ऐसा था कि मैं जब यीशु को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसे ही जब पिछले सप्ताह को संडे को जब इन्होंने ये बताई, अपने रोग बताया, जब पास्टर जी ने इनके ऊपर प्रार्थना करी, ले हैंड किया, तो क्या हुआ उसी घड़ी वह चंगी हो गई। जैसे 12 साल की रोगन चंगी, ऐसे ये हमारे साथ लोगों से जो 4-5 दिनों से ज़्यादा हो रही थी, फास्ट फ्लो था, उससे क्या हुआ चंगी होगी, हालेलुया। हाथ उठा के बोलते हालेलुया। और इतना बुरा हाल हो गया, मतलब उल्टी और बदहजमी में ऐसा हो गया कि मतलब मैं सोच रही मैंने कहा मेरा कैंडल बुटन से बुटन प्रार्थना करते बुटन बोली मम्मी मैंने पहले प्रार्थना करी, मैंने उठ के फिर जो मेरे से होया सौंफ वगैरह जीरा वगैरह सब पानी में पका के मैंने उनको दिया, उनके कस को पियो। फिर बुटन ने गोली बुटन पेट पर शुक्र है प्रभु का, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब प्रभु उसके रहते वैसे मुझे कहीं भी जाना होगा और वो बिल्कुल ठीक हो चुका।
धन्यवाद। और वो जिस बहन के जिक्र कर रहे थे वो बहन मेरे से बोली कि क्या करो मेरा लड़का, हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं चंडीगढ़, किसी को शो मत करना क्योंकि हम यहाँ वोट चूँकि हमारी वोट डाउन है। और अपने पार्टी से बोलना कि भाई हमारे नाम के प्रार्थना करें। तो ये प्लेट है जो 30,000 में भी प्लेट वो नहीं लगी है, क्या होती है जैसे मतलब चंडीगढ़ में वो चलती है, शायद उसका बेटा वो चलाए, मैं नहीं जानती। लेकिन मैंने मन में उस टाइम तो हाँ कर दिया और वो से माफ़ी मांगती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो खुद भी कहे जब उसके इतने इतने काम हो रहे तो जैसे मेरे पास भी ऐसे मेरे पास भी है, वही सारे काम उसके अच्छे हो चुके हैं। तो मैंने कहा वो खुद भी कहे, तो मुझसे खुद कहूँगी तो अपने मुँह से कहना, कहती है कह रही मैं गवाही देना आऊँगी, 2 गवाहियाँ मेरी बहुत बड़ी वो हुई। जैसे मेरे पोता भी ठीक हो गया, मेरे पति के टांगों में दर्द था, मेरी मैंने प्रार्थना करी ठीक हो चुके। धन्यवाद उस प्रभु का, हमारे पास भी कर दिन रात हमारे लिए देखो जब हम परमेश्वर का धन्यवाद सारी महिमा आपको देते, जब हम माय से बात